मधुलभमतः पुंस्त्वं ततो विव्रता वैदिकधर्ममार्गपरता विद्वत्त्वमस्मात् परम् आत्मानात्मविवेचनं स्वानुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिं मुक्तिर्नो शतकोटिजन्मसुकृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते। ओम शांति शांति शांति। आचार्य भगवत पूज्यपाद श्री शंकर जी के अवतार साक्षात शिव स्वरूप श्री जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा अनेक प्रकरण ग्रंथ रचे गए। उनका अवतार ही वैदिक सनातन सिद्धांत को स्थापित करने के लिए हुआ था। उन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से जो वैदिक सनातन सिद्धांत है वह गीता उपनिषद ब्रह्म सूत्र के ऊपर भाष्य लिख करके प्रस्थापित किया है। वह विस्तृत रूप से बताया गया है। स्वल्प बुद्धि वाले लोग सरल शब्द से कैसे समझे। बड़े कलेवर के ग्रंथ रहते उसमें भी बात जो विस्तार से बताई है वही छोटे ग्रंथ में बताई है। तो इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ने के लिए मनुष्य क्या होता है, घबरा जाता है। इतना बड़ा ग्रंथ कैसा पढ़े। तो जैसी बड़ी रोटी है, एक बड़ी रोटी बनाती माता है, अब उसको सीधे का खाओ बेटा, बेटा डर ही जाएगा। उसी रोटी के 4 ग्रास कर दिया जाए तो बच्चा खा लेता है। एक रोटी थी लेकिन कहाँ चली गई कोई पता ही नहीं चला। ऐसे ही जो आकर ग्रंथ है जो वैदिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले विशाल काय ग्रंथ है, उनको थोड़ा सा भागों में बांट दिया और उसी के माध्यम से वो जो वैदिक सिद्धांत है वही बताने का प्रयास किया आचार्य। बड़े लोगों के अंदर ये कुशलता होती है, वो बड़ी बात छोटी भी कह के कर लेते हैं, ये उनमें कुशलता होती है। इसलिए उन्होंने सोचा कि जब जिनके पास कम समय है और शब्द कठिन समझने का सामर्थ्य जिनके पास है, तो ऐसे लोग इस ब्रह्म ज्ञान को, अपने स्वरूप को, परमात्मा स्वरूप को कैसा समझे। तो इसलिए उन्होंने प्रकरण ग्रंथ लिखे। प्रकरण ग्रंथ का अर्थ होता है कि जो बड़े वैदिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ होते हैं उनके कुछ अंश का प्रतिपादन करते हैं, उनके ही किसी भाग का, और अपने ढंग से एक नया विशिष्ट शैली से प्रतिपादन करते हैं। उन ग्रंथों को प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। तो आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने ऐसे कई प्रकरण ग्रंथ लिखे हैं। वेदांत सार, अपरोक्षानुभूति, वाक्य वृत्ति, वाक्य सुधा, जीवन मुक्ति विवेक, आत्मबोध, तत्वबोध और विवेक चूड़ामणि। जो ज्ञान के मार्ग में अग्रसर हो रहे हैं उन समाज में यह विवेक चूड़ामणि नाम का ग्रंथ अत्यंत प्रसिद्ध है। सभी लोग बड़े समादर से इसको पढ़ते हैं क्योंकि सभी के अनुभव का ज्ञान इसमें बताया है। जो प्रतिदिन हम अनुभव कर रहे, अनुभव की बात कोई बोले तो सुनने का मन होता है, और कोई तिरछी लगा दे कि हम भाई चंद्र को नीचे खींच लेते हैं, सूर्य को तो हम निगल ही लेते हैं, बोले फेंक रहा है। अनुभव से विरुद्ध बात बोलता है तो सुनने का मन नहीं होता है।
और अनुभव के साथ मिलान होती हुई बात यदि हो रही है, आह बिल्कुल सही है महाराज, आपने बात 100%, इसमें कोई दोहराई नहीं। ऐसा आदमी फिर डोलता है। अनुभव की बात सब सुनना चाहते हैं, वो अनुभव सबका भी है, लेकिन वो बटोरा हुआ अनुभव, बिखरा हुआ, उस अनुभव को बटोरना है, एक जगह पर संग्रहित कर लेना है। ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन विवेक सबके पास नहीं। बुद्धि सबके पास है, लेकिन विवेक सबके पास नहीं। बुद्धि तो बता रही है कि ग्रंथ पढ़ना चाहिए, मनुष्य जीवन का सार्थक के भगवान की प्राप्ति में, लेकिन विवेक कहता है फिर लग ही जाओ। तो यदि लग गए तो समझो विवेक है, और खाली सोचते रहे तो बुद्धिमान तो है, लेकिन करता कुछ नहीं। जो करने में अग्रसर करे, प्रेरित करे, उसी का नाम क्या है? विवेक है। उस विवेक के ऊपर जो आदर कर लेता है, उसको भगवान का और परमात्मा का स्वरूप यथावत समझ में आ जाता है। तो जीवन में बुद्धि सबके पास है, लेकिन विवेक सबके पास नहीं। तो वो विवेक कैसा प्राप्त हो? जो विवेकी पुरुष है उसका सानिध्य करो, विवेक प्रकट होने वाले ग्रंथ उसका सानिध्य करो, तो विवेक क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा। दीपक कैसा जलेगा? देना पड़ेगा। हाँ, वो उसकी नीचे वाली जो दीपक है वो लेनी पड़ेगी, दिया, तेल लेनी पड़ेगी, बत्ती लेनी पड़ेगी, एक मशाल भी चाहिए, तिल्ली भी चाहिए, दे देगा। तब उसके बाद सब होने के बाद भी घिसना पड़ेगा, और तब उसके बाद दीपक जलेगा। तो विवेक भी ऐसा ही है, उसके लिए सारा समायोजन होना पड़ता है। कल हमने बताया था, बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। बिनु सत्संग से विवेक होता नहीं, और विवेक हुए बिना मनुष्य संसार से पार होता है। इस संसार अत्यंत कड़वाहट से भरे हुए संसार में सुखी मनुष्य कौन है? इसका उत्तर यदि कोई है तो वो है विवेकशील पुरुष। हर कार्य में विवेक होना अत्यंत आवश्यक है। विवेक का अर्थ ही होता है अलग कर देना। क्या कर देना? अलग ही कर देना। जैसा राजहंस पानी में से दूध को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। ऐसा नहीं देखता ही रहता है ये पानी दूध और एक ही है। देखते रहने का नाम विवेक नहीं है, उसको अलग करना है। मक्खन में से घी को अलग करना, भूसा में से धान को अलग कर लेना, इसका नाम क्या है? विवेक है। धारण कर लेना उसको। राजहंस ऐसा दूध पी ही लेता है, न कि चोट से अलग निकाल कर बर्तन में रख लेता है, उसको आत्मसात कर लेता है। ऐसा पृथक्करण करके उसको धारण कर लेना, उसको कहते हैं विवेक। तो विवेक सबके लिए नितांत क्या है? आवश्यक है। विवेक शब्द का अर्थ हो गया पृथक्करण करना। तो विवेक की जागृति होना नितांत आवश्यक है। वो विवेक सत्संग से ही पैदा होता है। सत महापुरुषों का संग करे, सद ग्रंथ का संग करे, सब सत वस्तुओं का संग करे, उसका नाम क्या है? सत्संग है। सत जिसके साथ लग गया तो वहां से विवेक जग जाएगा। सत प्रवृत्ति, असत प्रवृत्ति, सत प्रवृत्ति से भी विवेक जागृत होगा, सद्विचार से भी होगा, और सत्संग से भी होगा। जिसके साथ सत लगाए वहां से विवेक जगेगा ही, क्योंकि सत और विवेक कोई अलग नहीं है। सत स्वरूप परमात्मा है, और परमात्मा के स्वरूप ही वह विवेक होता है। गुरु के स्वरूप ही विवेक होता है, सत्संग स्वरूप ही विवेक होता है। जैसे कल हमने बताया था, जैसे आपको संतों का संग हो गया तब समझ लेना चाहिए अब भगवान मिलने में कोई देरी नहीं, अब मिल ही जाना है। लेकिन सत्संग नहीं मिला तो ना विवेक होगा ना भगवान मिलेगा, तो कोसों दूर है समझ।
इसलिए सत्संग एक ऐसी बीच वाली सीढ़ी है भगवान और हमारे बीच में। हमको सत्संग ही भगवान के साथ क्या कर देता है, जोड़ देता है। फिर बीच में जो प्रोसेस है बहुत सारे सत्संग क्या क्या आपको कराएगा, कौन से मैल लगे हैं उसको सारे धो डालेगा, वो बहुत सारे मन लगे सत्संग पूरा फिर वो फिट कर देता, मजबूत बना। इसलिए सत्संग पर अत्यंत आदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आदर पूर्वक करे तो, श्रद्धा पूर्वक करे तो वह सत्संग काम करता है। मनुष्य के जीवन में दो चीजें नितांत आवश्यक है, एक है श्रद्धा और दूसरा है विवेक। दोनों भी चाहिए। अब किसी के जीवन में यदि श्रद्धा ही है, विवेक है ही नहीं, तो दूसरे के विवेक का वह आदर कर लेता है, उस विवेक को अपना करके काम चला लेता है। हाँ, उस व्यक्ति वैसा कह रहा है, वैसा कह रहा है, हमको ऐसा कर लेना है। श्रद्धावान पुरुष ऐसा करता है। विवेकी पुरुष होता है, श्रद्धा न भी हो उसको समझ में आ जाता है, ये ऐसा करना वैसा करना, तो केवल विवेक से चल जाएगा। लेकिन जिसके पास ना विवेक है ना श्रद्धा है, अश्रद्धावान पुरुष है और अज्ञानी पुरुष है, उसका तो पतन ही पतन है और कुछ नहीं उसके लिए। दो ही प्रकार के पुरुष होते हैं संसार में, जो अधोगामी मार्ग में चल रहे, नरक के रास्ते में जा रहे हैं और हमेशा दुख में पड़े रहते हैं, दुख भोग रहे। इसलिए श्रद्धा होना बहुत आवश्यक है और विवेक होना भी आवश्यक। दोनों में से कोई एक मिल जाए तो काम बनेगा। हाँ? दोनों बन जाए तो सोने का सुहागा है। एक बने तो लेकिन एक भी हो जाए तो भी कुछ तो काम बन जाए। तो पहला क्या आएगा, आदमी के पास श्रद्धा आएगी या विवेक आएगा? पहले श्रद्धा ही चाहिए, तभी क्या आ सकता है, विवेक जग सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान पुरुष ही ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। श्रद्धा ही नहीं हो तो विवेक कैसा करे? तो कुछ मात्रा में श्रद्धा चाहिए, फिर विवेक बढ़ेगा, विवेक बढ़ेगा तो और श्रद्धा भी बढ़ेगी। एक दूसरे के पूरक होते होते आगे चल करके वो उन्नत हो जाते दोनों में। तो विवेक के प्राप्ति के लिए ही ये विवेक चूड़ामणि नाम का ग्रंथ आद्य गुरु भगवत पूज्यपाद जी ने लिखा है। इसका नाम क्या है, विवेक चूड़ामणि। कल हमने विवेक चूड़ामणि की व्याख्या बताई थी। विवेकस्य चूड़ामणि व चूड़ामणि, विवेक श्रेष्ठ विवेक। विवेक चूड़ामणि क्या अर्थ है, श्रेष्ठ विवेक। चूड़ामणि जैसा सभी अलंकारों में क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। वो लगा दिया बस, फिर कहना है बिल्कुल सुंदरता छा जाती है। हाँ, सुहागन सुंदरता दोनों भी बड़ी खिल करके दिखती है। विवेक संसार के भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो विवेक करने से आपके अंदर श्रेष्ठता नहीं आएगी, पूज्यता नहीं आ पाएगी, सम्मानता नहीं आ पाएगी। हाँ, लोक में चतुर तो कहे जाएंगे, लेकिन जब तक यह विवेक नहीं उत्पन्न होता है कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, हम परिच्छिन्न है या अपरिच्छिन्न है, हम देह में ही बैठे हैं या देह के बाहर भी बैठे हैं, हमारा क्या स्वरूप है, यह जब तक समझ नहीं आएगा तब तक बाकी कितने भी चतुराई है वो सारी चतुराई को आग लगा दो। क्या लगा दो, आग लगा। वो चतुराई किस काम की, जिस चतुराई में अपना ही होश नहीं है, हम ही नरक में ले जाओ, दूसरे को तो मोक्ष के मार्ग में ले जा रहा है और स्वयं कहाँ जा रहा है, नरक में ले जा रहा है। ऐसे भी चतुर लोग होते हैं। दूसरे कह रहा है भजन किया करो, ध्यान किया करो, भगवान को प्राप्त करना ही क्या है मनुष्य जीवन का लक्ष्य, और स्वयं का लक्ष्य अलग ही बनाओ। ये आप स्वयं रजोगुणी है। हाँ, तो ये भी विवेक ही है, चतुराई है। ऐसी चतुराई पर केरोसिन का तेल डाल करके आग लगा देनी चाहिए। वही चतुराई है, वही निपुण मनुष्य है जो इस अनित्य शरीर के द्वारा
उस नित्य तत्व का विवेचन कर ले। इसमें मैं कौन हूं? ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन पंचभूतों से बना हुआ इसमें से कौन मैं हूं? विचार करो। तो पृथ्वी भी मैं नहीं हूं, आकाश भी मैं नहीं, जल भी मैं नहीं, फिर तो क्या इंद्रिया है? इन्हीं भूतों का कार्य उत्पन्न हुआ, वो मैं हूं। इन इंद्रियों को भी मैं जानता हूं, इसलिए मैं इंद्रिया नहीं हो सकता। तो प्राण है क्या, मन है क्या? मन की भी वृत्तियों को मैं जानता हूँ, और जो जिसको जानता है वो उससे क्या होता है? भिन्न होता है। मैं पुस्तक को जानता हूँ तो पुस्तक मेरे से क्या है? भिन्न है। तो जितने वस्तु को हम जानेंगे वो हम है ही नहीं। हाँ हाँ, बौद्धिक स्तर का जो विवेक होता है वह हमारे से क्या है? भिन्न है। बुद्धि जिससे तीक्ष्ण होती है उसके अंदर विचार तो आते हैं बहुत सारे, तो उसको वो देख लेता है। एक व्यक्ति के अंतर मन में 1 मिनट में कितने विचार है? बहुत सारे। उसको व्यक्ति देख लेता है, समझ जाता है। तो इन सब वस्तुओं को यदि हम जान रहे हैं, अपने से भिन्न देख रहे, तो वो हम नहीं है। इसको कहते विवेक। नहीं है तो फिर बाकी वस्तुएं कैसी है? सब कुछ अनित्य है। क्या है? नित्य वस्तु विवेक। विवेक किसको कहते हैं? नित्य और अनित्य वस्तु को पृथक समझ लेना, इसको क्या कहते हैं? विवेक। और समझ करके धारण कर लेना, संसार की कितने भी चीजें हैं वह सब कैसी अनित्य है, बिछुड़ने वाली है। इसलिए उसके बिछुड़ने से कभी भी मनुष्य को क्या नहीं होना चाहिए? शोक नहीं होना चाहिए। पांथा इव संगम। हम लोगों का सारा संगम कैसा है? पांथ इव। जैसे रास्ते में पान पोई पर सब मिल जाते। किस गांव के? राजस्थान के। क्या कर? साधु है, मंदिर में बैठा है, तो क्या करते? व्यापारी हो। कैसा चला व्यापार? बहुत बाटा लग चुका है इस बार, लेकिन थोड़ा सा राहत मिलेगा। चलो ठीक है, मिलेगा। कोई दुखी नहीं, कोई खुशी नहीं, बातचीत करके चले गए। ऐसे सब का संगम वो पांथ के समान है। पानपोई पर मिले हैं, वैसे ही घरदार के लोग, कितने भी अच्छा व्यक्ति हो, कितना भी भाई हो, उसकी मृत्यु आई तो रोक पाएंगे? चले जाते। बड़ा भाई पहले ही चला जाता है, ये नियम है। और छोटा भाई बाद में जाता है। ऐसा नियम है कि? लेकिन पहला ही छोटा चला जाता है, उसको क्या बड़ा रोक पाता है? कहीं नहीं। बड़ा डॉक्टर बन गए तो सोचने लगा, आप सबको ठीक करने लगा, बड़ा अभिमान में आ गए। क्या पिताश्री की मौत को रोक पाए? वही तरस रहा है कि भाई पिताजी को बचा। ये वस्तु अवश्यम भावी क्या होनी है? बिछुड़ने वाली है। बस निर्णय करो कि बस निश्चित जाना ही है, बस कल जाना तो आज चली गई, या तो कोई आज नहीं गई तो आगे तो जाने ही वाली है। स्थिर कोई है, ये निश्चय करना है, ना दूसरे को सुनाना है, ना उसका कोई अभिमान कर लेना। ये निश्चय इसलिए करना है कि हम कभी इन वस्तुओं से बिछड़ने से शोक को प्राप्त न हो जाए, इसलिए विवेक है। ये विवेक की धार यदि है तो कोई भी बिछुड़ जाए तो क्या नहीं होगा? दुख नहीं होगा, दुख नहीं, शोक नहीं, मुक्ति तो नहीं होगी, दुख नहीं। हाँ, विवेक हो जाए तो फिर क्या है? विवेकात मुक्ति। विवेक को धारण कर लिया तो वही तो मुक्ति है, और क्या है? विवेक को अवधारण कर लिया, केवल पृथक्करण नहीं, उसको आत्मसात कर लिया, मुक्ति क्या है? वही हो गई मुक्ति। तो विवेक से मनुष्य शोक नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता है? हाँ, जहाँ विवेक है वहाँ शोक कैसा? और यदि शोक है तो विवेक कैसा? रात और दिन की तरह ये बिल्कुल विरुद्ध है। तो विवेक का कार्य ये है, जो असत है उसको असत समझा देना,
और जो सत है उसको सत ही समझते। इसका नाम क्या है? विवेक है। तो इस विवेक की उत्पत्ति के लिए ही अब हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। पहले श्लोक में आद्य गुरु का मंगलाचरण कर रहे हैं। उनके गुरु श्रीमद गौड़पादा गोविंदाचार्य जी, हाँ, उनको नमस्कार पहले श्लोक में कर रहे हैं। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम, सभी वेदांत सिद्धांत के जो गोचर है माने विषय, सब वेदांत सिद्धांत का विषय तो परमात्मा ही है। गुरु भी परमात्मा स्वरूप ही होता है, तद्रूप होता है ना। ईश्वर ही करुणा से द्रवित हो जाते। क्या हो जाते? द्रवित होकर के गुरु का रूप धारण कर लेते। नहीं तो ऐसे गुरु बनने किस मनुष्य की हिम्मत है? गुरु बनना कोई आसान थोड़ा है। चेले का सारा दुख दर्द लेना पड़ता है, हाँ? पूरा के पूरे उसके हमेशा सारे विचारों का ध्यान रखना पड़ता है, उसको रास्ता दिखाना पड़ता है। तो गुरु बनना बहुत बड़ा रिस्की काम है, थोड़ा भारी है। हमेशा अपने साधना को छोड़ उससे ध्यान रखें। लेकिन आजकल सब सोच रहे गुरु बनो तो बढ़िया माल पाने लग जाता है, हाँ? तो चेले लोग खूब लाइन लगा देते हैं, बस चलो पकड़ो। चेले लोग को लगता माला यदि ली जाए गुरु से, हाँ, तो हमारा क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा, ऐसा सोच। तो वैसे लक्षणों से युक्त यदि गुरु है तो ठीक है, उनसे ले लेना चाहिए। इसलिए गुरु को थोड़ा जान करके परख करके ही कहने के लिए शास्त्र कहता है। या ऐसा नहीं कि उसने माला ले लिया तो हमने ले लिया, उसने ले लिया तो हमने। पहले देख लो गुरु को। बेटी देनी होती है तो पहले देख लेते हो बेटा कैसा है, ठीक ठाक है या उसके बाद ही बेटियां देते। या किसने कह दिया है तो कर दो, कर देते। ऐसे कुछ कर लेते तो फिर उसका भोगना भी पड़ता है, ऐसे चलता है तो उसका दुख भी भोगना पड़ता है। जो थोड़ा पहचान लेता है ठीक ठाक के लड़का क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो तो शादी से पहले देख लेना। अब शादी होने के बाद फिर बाद में तुम सीसीटीवी लगा कर किधर जाता है क्या कर, आप क्या चिड़िया चुग गई खेत। हाँ? आप तो शादी हो चुकी है, जो ही हो गया सो ही हो गया। आप तो लड़की को विदाई करनी ही पड़ेगी। दीक्षा लेने से पहले गुरु को जांच लो भाई ठीक ठाक है या नहीं क्या। फिर कहेंगे आप कैसे जांचेंगे, हम तो कोई इतना बड़े हो तो फिर हम ही गुरु नहीं होते हैं? कुछ तो पहचान लेते हो, संसार के इतने सब्जियां पहचान लेते हो, कपड़े पहचान लेते हो, आदमी पहचान लेते हो, तो गुरु को भी थोड़ा कुछ तो पहचान ही लोगे। जब गुरु करने के लिए निकले हो तो गुरु को भी तो पहचान ही लोगे। हाँ, इतने तो कोई मंदमती नहीं है। थोड़ी आपने पहचानो, ईश्वर कृपा करे तो अच्छा मिल जाएगा। वैसा तो कोई आपने बुद्धि से अच्छा मिलना बड़ा कठिन कार्य है। हमने कहा ना द्रवही राम, जब भगवान द्रवित हो जाते हैं तभी अच्छा सत्संग मिलता है, अच्छा महापुरुषों का संग मिलता है। उसको लगता है बहुत भटक गया बेचारा, चलो जो है कृपा कर देता। हाँ कृपा कर देता है, अच्छे महापुरुष का संग कर देता है, जो है तुम आप सुधार लो। लेकिन ईश्वर ऐसा किसी को नहीं कि अलगद उठा दिया बैठा दिया, ऐसा नहीं होता, सारी प्रोसेस करा के ले। कई लोग सोचते हैं चलो हनुमान चालीसा पढ़ लिया बस हो गया, क्या हनुमान जी सोचते हैं सारी प्रोसेस है। गुरु के पास जाओ, उससे समझो पहला क्या है, गुरु की सेवा करो, उनका सानिध्य करो, फिर समझो, उसके बाद ईश्वर को पहचानो।
और तुम केवल एक किताब पढ़ रहे हो, समझ गए ईश्वर को समझे, सब समझे। अभी तक तो कोई ऐसा अपवाद भी नहीं हुआ जिसने गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की और बस ईश्वर को जान लिया। कौन हुआ अभी तक दुनिया में? गुरु बिना भव नदी तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम। इतनी बड़ी पावर भी आ जाए तो भी गुरु के बिना भव नदी तरई न, गुरु बिना भवनिधि भव नदी भव नदी हाँ तिरे न कोई, तरई न, विरंची शंकर क्यों न हो, हाँ जो विरंच शंकर सम हो, सम हो, हाँ। बराबर। बराबर। तो परम आवश्यक है गुरु का आश्रय। किसका आश्रय? गुरु का आश्रय। तो आपने विवेक से आता, ईश्वर के कृपा प्रसाद से मिल जाएगा, उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन अपनी लगन की जरूरत है। अपनी लगन लग जाए तो फिर तो गुरु अपने आप खोजते हुए आ जाएंगे, ये मेरा चेला है। आपने को गुरु खोजने की जरूरत नहीं, गुरु ही खोजते हैं कि कौन मेरा चेला बन सकता है। आम कभी नहीं खोजता है कि कौन सा तोता आकर के मेरे को चोंच मारे। वो तो बस अपना पक करके बैठ जाता है पेड़ पे और फिर तोता आकर खट्टा से चोंच मार मीठा स्वाद देके चला जाता है। तो अपनी लगन यदि सच्ची है तो गुरुदेव तो फिर हमेशा उपलब्ध ही है। गुरु का कभी अभाव होता है क्या? ईश्वर का कभी अभाव नहीं होता है। तो इसलिए गुरु तो हमेशा है, लेकिन हम चेला बनने के लिए तैयार है या नहीं, वो देखना पड़ता। यदि हम वैसी जिज्ञासा भाव से चले तो गुरुदेव तो हमेशा ही है, सर्वदा उपलब्ध है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम। भावातीतम, भाव से वो क्या है? अतीत है। गगन सदृश है, आकाश के समान, सच्चिदानंद स्वरूप, जो साक्षी स्वरूप। तो वे गुरु तो हमेशा ही है, वो देख ही रहे। हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए। तो सारा संसार गुरुमय दिखाई देगा, जैसे दत्तात्रेय को दिखाई देगा। जिधर देखो उधर गुरु ही गुरु दिखाई दे रहा है। किसी ना किसी से कुछ शिक्षा मिल ही रही है। तो वे गुरु यदि ईश्वर की कृपा हो जाए तो समझ में भी आ जाते हैं, और नहीं हो तो फिर क्या, अगोचरम, वो किसी के मन वाणी इंद्रियों का विषय भी नहीं होते। तो सर्व वेदांत सिद्धांत के जो गोचर है, जिनको केवल शास्त्र के द्वारा ही समझा जा सकता है, और जो मन वाणी का विषय भी नहीं होते, अशुद्ध मन वाणी का वो विषय नहीं होते, ऐसे गुरुदेव गोविंदम परमानंद, जो गोविंद नाम से है वो परमानंद स्वरूप है। ऐसे सदगुरु को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ। नमन का मतलब क्या होता है? न मन, नमस्कार। जिसमें मन रहता ही नहीं उसको क्या कहते हैं? नमन कहते हैं। मन रहता ही नहीं। हाँ, मन रहने से तो थोड़ा सा उठता है ऊपर, कुछ हमारे अंदर कुछ है। हम भी कोई कम थोड़े, 10 ग्रंथ तो पढ़ लिए, 10 ग्रंथ तो उबाल के पी लिया, 10 गुरु के पास हम जाके सीख के आए। प्रणाम तो चल रहा है, लेकिन अंदर से थोड़ा अभिमान उठता है, तो नमन नहीं हुआ वो है? नमन का अर्थ है मन रहित, अहंकार शून्य। तभी झुकते हैं हम कि आप तो हमारे से श्रेष्ठ है। तो ऐसा नमन सदगुरु के सामने किया जाए तो वो समर्पण सूचित हो जाता है। गुरुदेव, हम आपको पूर्ण रूप से समर्पित हैं। गुरु को 3 भाव समर्पित कर देने चाहिए, ऐसा शास्त्र में कहा है। तन, मन और धन, तीनों भी समर्पित करने चाहिए। आपने पास कुछ रखना ही नहीं, जो कुछ है सब किसका है? गुरु जी का ही है।
वही यदि कहे तो फिर हम कुछ ले। ऐसे शिष्य लोग पहले सेवा करते थे गुरु जी। इतिहास भरे पड़े हो। एक शिष्य था ही ऐसे, भिक्षा लेके आ जाता, गुरु के पास रख लेता, गुरु जब कह लेते तब खा लेता। हाँ, ऐसा ही हुआ, भिक्षा ला के रख दे, गुरुदेव ने कहा नहीं, अब खाएगा नहीं तो पेट में तो बहुत परेशानी हो जाएगी, अंधेरा आ जाते, चक्कर आ जाते। शिष्य भिक्षा रख कर जा, गुरुदेव ने कहा नहीं खाने, अंधेरे आ गए और बहुत भूख लग गई, तो जा करके वो रूट हनुमान जी को चढ़ाते कि नहीं, रूट, हाँ, उसके ही पत्ते खा लिए। खाते क्या सब आँख आंधे हो गए, चले कुएं में गिर गए। बाद में शिष्य मंडल ने पता किया कि ऐसा हुआ, आपकी आज्ञा नहीं हुई तो खाना खाया नहीं, और कहीं इधर उधर गया, ज्यादा भूख लगे तो खा लिया, अंधा हो गया कुएं में। गुरुदेव ने कृपा दृष्टि से देख लिया तो सब जैसा कि वैसा फिर दोबारा। तो ये किसकी ताकत रही? समर्पण की ताकत है। जो कुछ अपने पास है वह सब कुछ किसका है? गुरु जी का। अब गुरु जी को क्या कर लेना चाहिए? शिष्य का जो दिया हुआ है वो लेना चाहिए। गुरु जी का भी भाव ऐसा होना चाहिए, ये सब कुछ मेरा नहीं, ये सब कुछ किसका है? शिष्य का। दे रहा है शिष्य तो फिर लिया जाए, ऐसा भी भाव नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, ये सब कुछ किसका है? शिष्य। दोनों के बीच में ऐसा भाव, गुरु कहे ये मेरा नहीं, शिष्य कहे ये मेरा नहीं, तो दोनों का संबंध बढ़िया बनेगा। राम का राज मेरा नहीं, भरत का मेरा नहीं। हाँ, भरत जी कहते हैं ऐसे हो जाए खा ले तो गुरु जी करने बैठना तो मत आप तो कहे गुरु जी कि चला आपका, आप कोई नहीं, अब हम जाते आराम से करके आ जाए यात्रा, क्या दिक्कत है? आजकल के शिष्य की समझाए आप, कैसे शिष्य? रात के समय गुरु चेला सोने लगे तो गुरु जी ने कहा, अरे चेला, अब सोने का समय हो गया, लाइट बंद कर दो। हाँ, तो शिष्य ने सोते सोते कहा कि गुरुदेव अब सो ही तो जाना है, अब आँख ही बंद करो तो लाइट अपने आप ही क्या हो जाएगी? बोले शिष्य बड़ा विचित्र है। और फिर कहा कि ऐसा है, बाहर से बारिश आ रही लगता है, थोड़ा चेक करके आ रही है नहीं आ रही, देखो। तो उसी समय बिल्ली आए, गुरुदेव ये देखो बिल्ली बाहर से आई, गीली है, इसका मतलब बाहर बारिश आ रही। चलो अब सोने का समय हो गया, दरवाजा बंद कर दो। बोले गुरुदेव आप दो काम तो हमने कर लिए, एक आप ही करो। इतने काम चोर, तो ऐसे यदि चेले हो गए तो क्या ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं? पूरा समर्पण, कुर्बानी गुरु के चरणों में होना बहुत आवश्यक है। इसलिए प्रणाम करते हैं, भले झूठ मूठ भी कर ले, कभी ना कभी तो झूठ मूठ का खेल क्या हो जाए? सच्चा हो जाए, इसलिए करते हैं। तो इसलिए प्रणाम करते हुए अब मनुष्य जीवन की विशेषता बता रहे हैं। सारे शास्त्र का सार स्वरूप यह श्लोक है। जैसे गीता जी का अशोचानन व शोचस्तव श्लोक, सब शास्त्र का क्या है? सार है। एक ही श्लोक में सब कुछ आ गया। 11वां श्लोक गीता जी का, हाँ, दूसरे अध्याय का। ऐसे इसी श्लोक में भी सब कुछ विवेक चूड़ामणि का क्या आ गया? सार आ गया। श्लोक का उच्चारण हो गया। इसमें आचार्य जी समझा रहे कि जंतु नाम नरजन्म दुर्लभ, जितने भी उत्पन्न होने वाले प्राणी हैं उन सब में क्या दुर्लभ है? नरजन्म अत्यंत दुर्लभ है।
नर जन्म इसलिए दुर्लभ कह रहे हैं क्योंकि यदि स्त्री देह मिले तो वो वेद आदि नहीं पढ़ सकते। स्त्री का वेद पढ़ने में क्या नहीं है अधिकार, इसलिए कह रहे हैं नर जन्म अत्यंत दुर्लभ। चलो नर जन्म मिल भी जाए तो भी उसमें स्त्री का वेद पढ़ने का अधिकार इसलिए नहीं कि यज्ञोपवीत संस्कार उनका नहीं होता है। और स्त्रियों के लिए अब वेद पढ़ करके क्या करना है, उसको भगवान को प्राप्त करना है। यदि वो अपने पति का, अब कोई ब्रह्मचारी रहती उसकी बात अलग है, यदि वो अपना पति का निरादरण करते हुए यदि वेद पढ़ रही है तो वो वेद उसका कुछ करने वाला नहीं है, भला करने वाला नहीं। शास्त्र आज्ञा देता है कि पति की आज्ञा के बिना यदि वो कुछ दूसरा कार्य कर लेती है तो उसके लिए वो पाप ही है। उसको सब कुछ क्या करना है, पति की सेवा ही करना, पति के अनुकूल रहना है। उसका यज्ञ याग जप तप व्रत होम सब कुछ क्या है, पति की सेवा ही है। उसको दूसरा कुछ करने की शास्त्र अनुमति नहीं देता है। इसलिए शास्त्रों में बार बार कहा कि स्त्रियों को और दूसरा कुछ करना नहीं, और यज्ञोपवीत संस्कार पूर्वक गायत्री जप पूर्वक ही वेद का स्वाध्याय करना चाहिए। ऐसा कि ये हमारा लोग प्रश्न उठाता है कि जो आपने खाने वाला पीने हाँ, वाला तो ऐसा पुरुष है वो उठता है पीटता है उसके क्या पालन करें खिला मुझे। जो शराब आदि पीने वाला खाने वाला है वो कूटता पीटा डाकू आदि है उसका ही पति बता। हाँ वो तो स्त्री थी ही, विशिष्ट प्रकार का अधिकार होगा उनके पास तभी वो कर पाई। पहले यदि किसी ने शादी भी नहीं थी, हाँ आगे उनके वैसे विशिष्ट अधिकार संपन्न हो और पति की आज्ञा हो तो पढ़ सकती है। विशिष्ट अधिकार हो, स्त्री के अंदर वैराग्य हो और पति यदि वैसा है वो भी वेद आदि पढ़ता है तो पढ़ ले। इसके लिए मुख्य बात पति की अनुमति होनी चाहिए, और कोई ब्रह्मचारिणी है और उसको वैराग्य है तो पढ़ सकते हैं। इन उदाहरणों से देखते हुए याज्ञवल्क्य की पत्नी भी पढ़ रही है, और कोई ब्रह्मचारिणी, क्या नाम है दूसरा, घोषा है तो ये भी पढ़ रहे, गार्गी आदि है। तो इनको देखते हुए ये भी कहा जा सकता है यदि इनको पति की अनुमति है और ये स्वाभाविक वैराग्यवती है, इनको कोई देह गेह आदि में आसक्ति है नहीं। शंकराचार्य का रण में स्त्री लगी ना, हाँ उसका क्या नाम है, शंकराचार्य का रण के लिए, हाँ मैत्री और गार्गी। नहीं शंकराचार्य जी वो पढ़ने गया, वो पति उसका आ गया, फिर वो बोली पति आ गया, मैं वो तो पति पर भारी वो जयमिनी आचार्य। हाँ तो वैराग्यवती हो तो पढ़ सकती है, संसार से बहुत विरक्ता है तो पढ़ सकती है। लेकिन वैवाहिक जीवन में यदि है तो पति के आज्ञा के बिना यदि पढ़े तो उसका अधिकार है उसमें। अब इसमें काफी विवादित विषय तो ही है। बाकी विद्वान लोग का यही कहना है कि यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है। अब यज्ञोपवीत संस्कार के बिना भी पढ़ी लिखी कुछ दिखाई दे रही है, तो ये विवाद का विषय है। यहाँ पर सामान्य विषय समझ लेना आपको कि स्त्रियों का वेद में अधिकार नहीं, इसलिए आचार्य करें नर जन्म दुर्लभ। अतः पुंस तो अब मनुष्य शरीर भी मिल गया, लेकिन सब खाने पीने में ही और घूमने में ही सब समय व्यतीत कर रहा है, साधन नहीं कर रहा है ना। आध्यात्मिक साधन क्या कर, खाली गंगा किनारे बैठे रहा, साधन कुछ कर रहे हैं, बीड़ी फूकता रहे, तो क्या गंगा जी प्रकट होकर के उसका आशीर्वाद दे। यही तो गंगा आता है जाना, गंगा आ गया ना हमारा सब कुछ हो गया। हाँ तो गंगा जी आ गए बस हो गया भला, हो गया। उसको बोलना आगे भी बड़ी दूर नगरी है,
केवल उतने से कृतार्थ नहीं होना, आगे तो बहुत कुछ करना है। लेकिन अब वही है कि जिसको एक बूंद भी नहीं मिलता है, उसको बूंद मिला है तो वो अपने आप को कृतार्थ मानता है। जो प्यासा से मर ही रहा था, आधा गिलास जैसा ऐसा मिल ही गया, सोचता है गंदा भी मिला तो भी बहुत अच्छा, कम से कम प्राण बचे। तो ऐसा ही है ये सब। अब बचपन से लेकर के अभी तक देखो हमारे साथ क्या हो रहा है। अब बचपन में हम लोगों को कहा कि देखो भैया विष्णु सहस्त्रनाम याद करो, बस विष्णु सहस्त्रनाम, मुक्ति तो हो ही गई तुम्हारी। हनुमान चालीसा करो, वो हो गया तो फिर ये कर दो, फिर रामायण कर दो, फिर भागवत करो, फिर वेद कर दो। अब इतनी लाइन लगी कि किताबों में ही मर जाएंगे हम पढ़। मुक्ति तो कोई दिखाई नहीं है। शुरू में केवल क्या व्याकरण पढ़ लो, बस काम तुम्हारा हो जाएगा। अब व्याकरण पढ़ लिया तो आगे तो लाइन लगी ग्रंथों की, इतने पढ़ो। तो यदि अपनी मन की भूमिका यदि मजबूत नहीं रहती है तो ये सब आगे भी बहुत कुछ करना पड़ता है। अब एक दिन तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा महाराज पाठ में आगे पूरी विवेक चूड़ामणि पूरी कर लो, तब फिर मानेंगे आपको अच्छा लगा। एक दिन अच्छा तो सबको लगता है। पाठ शुरू करने में कितने छात्र होते हैं हमारे? लघु शुरू करने में 40 छात्र होते हैं और अंत में दूसरे ही छात्र होते हैं। जो शुरू करने वाले वो भाग गए और समाप्ति के लिए दूसरे। ये तो हमारी निष्ठा है उसमें। तो कैसे शास्त्र है? तो मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद भी पुंसत्व माने पुरुषार्थ करने योग्य जो परिश्रम है वह भी किसी किसी में ही होता है, सब में नहीं होता। पौरुषत्व, पुंसत्व का अर्थ पौरुषत्व, धर्मार्थ काम मोक्ष को प्राप्त करने की क्षमता सब में नहीं होती। धन कितने लोग कमा पाते, काम कितना लोग उपभोग पाते, धर्म कितना लोग अनुष्ठान कर पाते, मोक्ष कितना लोग प्राप्त करते, ये भी दुर्लभ है। पुंसत्व पुरुषार्थ योग्यत्व प्राप्त कर लेना ये भी दुर्लभ है। ततो विप्रता, अब कोई मनुष्य में धर्मार्थ का मोक्ष प्राप्त करने की जिज्ञासा भी हो गई, कर भी रहा है, उसके बाद विप्रता बड़ी दुर्लभ है। विप्रता माने सब कुछ बाह्य सांसारिक व्यवहार का त्याग करके केवल वेद अध्ययन अध्यापन में लग जाना, ये और दुर्लभ है। हम तो ये सोचा ब्राह्मण बनना दुर्लभ है। नहीं, ब्राह्मण नहीं, विप्रता माने शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर ले। तो शास्त्र का ज्ञान कौन प्राप्त कर? ब्राह्मण ही कर सकता है, बाकी क्षत्रिय और वैश्य नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि क्षत्रिय वैश्य के लिए कार्य है राज्य परिपालन करना, वैश्य को खेती आदि कर लेना, इसी काम में वो व्यस्त रहेगा कितना सारा, कब शास्त्र पढ़ पाएगा? तो शास्त्र कौन पढ़ पाएगा? जो सब इस व्यवहार से क्या हट चुका है, और ब्राह्मण उससे क्या है हट जाता है। अब ब्राह्मण शरीर तो मिल गया लेकिन वेद शास्त्र आदि नहीं पढ़ रहा है, खेती में लग गया, और वो भी खेती में लग गया, इसलिए विप्रता लिखा है। विप्र शरीर मिलना कोई कठिन नहीं, विप्रता मिलना बड़ा कठिन है। और कोई यदि शास्त्र अध्ययन कर भी ले, खूब पढ़ ले, अब बस पैसे कमाने में लग गया है, तो फिर वो भी कोई इतना ठीक नहीं। इसलिए कह रहे तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग, उस ब्राह्मण से भी वैदिक धर्म मार्ग पर चलने वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। ब्राह्मण से हाँ, वैदिक धर्म मार्ग पर चले। वैदिक धर्म मार्ग ही मनुष्य को सब दुख से परे कर लेता है। धर्म विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, धर्म ही संपूर्ण जगत की क्या है? प्रतिष्ठा है। धर्म का अनुष्ठान करने से दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति हो जाती है। धर्म से ही सारे संसार को धारण किया है, इसलिए वैदिक धर्म कहा। केवल अपने मन से कोई भी मान लिया, धर्म मान लिया, उससे कोई सुखी थोड़ा होता है। अब किसने सोचा कि हम जो कर रहे हो धर्म है, तो उससे क्या हो? माता पिता की सेवा करना ये धर्म कह रहा है, गुरु की सेवा करना ये शास्त्र धर्म कर रहा है, और तुम अपने मन से उठे और किसी की सेवा करने लगे, तो उससे थोड़ा कल्याण। स्त्री करना है। हाँ, अब स्त्री को ही जय देव ये देवी आरती,
उसकी आरती करने लगे तो उससे क्या, माता पिता को क्लेश दे रहे। आपने मन से किया हुआ धर्म नहीं, वैदिक धर्म है। वेद में प्रतिपादित जो कर्म है वह धर्म है। उसमें जो लग गया, डट करके लग गया, धर्म के लिए क्लेश जरूर सहन करने पड़ते। लेकिन वैदिक धर्म मार्ग में चलने वाला मनुष्य दुखी नहीं रहता। जरूर वह थोड़ा सा क्या रहे, थोड़ा सा कठिनाई में तो रहता है, लेकिन दुखी आंतरिक बाह्य उसको समाधान रहता है। और जो वैदिक धर्म मार्ग में नहीं चलता है, भले ही सुख आयुष आराम में दिखता है, लेकिन अंदर से व्याकुल रहता है। ये अंतर है। इसलिए कह रहे वैदिक धर्म मार्ग बढ़ता है। आगे कह रहे हैं विद्वत्वम अस्मात् परम। वैदिक धर्म मार्ग से परे भी विद्वत्ता प्राप्त कर लेना, माने उस परब्रह्म तत्व को ठीक ठीक समझ लेना, वो भी बड़ा दुर्लभ है। नहीं तो धर्म कर्म में तो लगा है, लेकिन भगवान को जानता नहीं। ये सब कुछ करते हुए भी बड़ी बात ये है कि भगवान की भक्ति भी क्या होनी चाहिए, प्रस्तुत होनी चाहिए हमारे मन में। नहीं तो सब कुछ कर रहे, ध्यान कर रहे, योग कर रहे, जप कर रहे, तप कर रहे, लेकिन भगवान की भक्ति तो भी ये सारा 0/0। भक्ति यदि है और ये सब धर्म कर्म योग आदि नहीं तो चल जाएगा, लेकिन धर्म कर्म संयम योग याग आदि सब कुछ चल रहा है और भगवान की भक्ति नहीं, तो वो क्या है, सब बेकार। और विद्वान किसको कहते हैं, जिसके अंदर भगवान की क्या हो, भक्ति। इसलिए कह रहे विद्वत्वम अस्मात् परम। वैदिक मार्ग से भी श्रेष्ठ क्या है, विद्वत्ता, माने भगवान की भक्ति से युक्त होना, ये उससे भी बड़ा। आगे कह रहे आत्मानात्म विवेचनम स्वनुभव ब्रह्मात्मना संस्थिति। आत्मानात्म विवेचन रूप जो स्वनुभव है और ब्रह्मात्म रूप से जो संस्थिति है, मुक्ति किसको कहते हैं? बस अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, इसको ही क्या कहते हैं। लेकिन ये मुक्ति शतकोटि जन्म सुकृतैर बिना न लभ्यते। शतकोटि 100 कोटि जन्म में आर्जित पुण्य के बिना नहीं प्राप्त हो सकती। मतलब पुण्य की नितांत आवश्यकता है मुक्ति प्राप्त करने के लिए भी। पुण्य पिंज बिन मिल ही न संता। विशुद्ध जब पुण्य होता है तभी संत का क्या हो जाता है, दर्शन हो जाता है, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा पैदा हो जाती है। विशुद्ध पुण्य समझते ना, एक तो केवल शुद्ध है और दूसरा क्या है, विशुद्ध। वी उपसर्ग लगा, जैसे शुद्ध है, बिस्लरी का जल क्या है, शुद्ध है। ग्रीष्म ऋतु, ये शरद ऋतु में, हेमंत ऋतु में गंगा जल कैसा है, विशुद्ध है। और ऊपर चित्रकूट में जाएगा मंदाकिनी के पास, वहां देखो ऊपर से देखे नीचे कंकड़ छोटा सा भी दिखाई देगा, इतना विशुद्ध। तो कामना पूर्वक कोई भी कर्म किया जाता है तो वो क्या है, मलिन है, अशुद्ध है। और कुछ कामना रख करके किया जा रहा है, कुछ लोक भावना से भी किया जा रहा है, वो कर्म शुद्ध है बस। और विशुद्ध कर्म वो है जिसमें कोई किसी प्रकार की कामना नहीं, ईश्वर से भी कोई चाह नहीं है, ना मुक्ति की चाह है, ना भुक्ति की चाह है, कोई भी चाह नहीं, बस त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पण। हाँ, बस समर्पण ही समर्पण है, इसमें कोई चाह नहीं। चाह ही मनुष्य के दुख का कारण है। और भगवान खोजते हैं वैसे मनुष्य को जो कुछ भी नहीं चाहता है, हाँ, बस लगा रहता है। जो कुछ नहीं चाहता है उसके ऊपर भगवान क्या करते हैं, अत्यधिक प्रेम करते हैं। और जो कुछ चाहता है उसके ऊपर भगवान प्रेम अधिक नहीं करते, क्योंकि वो तो चाह का दास है। किसका दास है, भगवान का थोड़ा दास है। भगवान का दास होता तो भगवान की आज्ञा के अनुसार चलता, भगवान की सेवा में लगा रहता। तो चाह का दास है, इसलिए भगवान उसको इतना श्रेष्ठ नहीं, जिसको कछु न चाहिए।
चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो बादशाह हमका बादशाह। बादशाह हमका बादशाह, हाँ, सो बादशाह का बादशाह, बादशाह का बादशाह। हाँ, इसको कोई इच्छा ही नहीं, जहाँ सब कुछ है, जो ही है सो ही ठीक ही, भगवान की कृपा से जो चल रहा है वो सिर्फ ठीक है, बस हमको तो भगवान की भक्ति कर लेना, इसमें मिटी चिंता गई। हाँ, इसमें तृप्त नहीं होना चाहिए, बात ये ध्यान रखें। नहीं तो कोई इच्छा नहीं कहे तो बस खा पी करके पड़े रहे, ये नहीं। सत्संग में, भगवान के भक्ति में, नाम जप में, इसमें कभी भी अतृप्त नहीं होना है, इसमें कभी तृप्त नहीं होना है, अतृप्त रहना है इसमें, हमेशा निरंतर करते रहना है। हाँ, और बाकी सांसारिक भोगों में, विषयों में, धन में, सुख सुविधाएं में, इसमें तृप्त रहे, जो ही राम सो ही राम, ठीक। क्योंकि सारी बाह्य भौतिक परिस्थितियां प्रारब्ध से ही सामने उपस्थित होती है, इससे उपस्थित होती है प्रारब्ध से। जिसको इस दुनिया में रहना है जितना समय तक, उतने दिन तक तो रहता है, और फिर बाकी क्या हो जाता है, फिर चला जाता है। ये नियम है। तो इसलिए इच्छा रहित पुरुष भगवान को सबसे अधिक प्रिय होता है। और ये मुक्ति जो है, मुक्ति क्या है, ब्रह्मात्म रूप से सिद्ध हो जाए, यही है ना। तो ये अनेक जन्म में अर्जित किए हुए पुण्य के बिना प्राप्त नहीं होती। फिर तब तक क्या करें, साधन करते रहे। क्या करते रहे, साधन करते रहे। साधन में ढिलाई नहीं, बाकी सब ढिलाई, लेकिन साधन में ढिलाई हाजी बात। इसलिए डटे रहना चाहिए मनुष्य जीवन प्राप्त करके। ऐसा इस पहले श्लोक में आद्य गुरु शंकराचार्य जी कह रहे। अब दूसरे श्लोक में इस विवेक चूड़ामणि का अधिकारी कौन है, इस बात को स्पष्ट कर रहे। दुर्लभम त्रयमेव एतत् दैवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयः। त्रयम एव एतत् दुर्लभ, ये तीनों ही दुर्लभ है संसार। दैव अनुग्रहिक हेतुकम, ये केवल दैव भाग्य के अनुग्रह से, दैव शब्द का अर्थ देव एव दैव, भगवान के अनुग्रह से ही मिलते हैं। भगवान जब विशेष रूप से अनुकंपा कर देते, द्रवित हो जाते हैं, तभी मनुष्य को तीन चीजें मिलती। कौन सी? मनुष्यत्वम, मनुष्य और मनुष्यत्व में क्या अंतर है? मनुष्य माने केवल शरीर से पैदा हो जाना, 2 हाथ 2 पैर मुंह आदि सब, लेकिन जब तक वो मनुष्य पने के कर्म नहीं करता है तब तक उसमें क्या नहीं आता है, मनुष्यत्व नहीं आता है। कहते हैं कि भाई क्या आदमी पैदा हो गया, ना माता की सेवा करता, ना पिता की सेवा करता, ना कुछ पढ़ पाता है, कुछ नहीं लिख पाता है, ये आदमी थोड़ा है। बिना पूंछ का और बिना सींग का क्या है, हाँ पशु है। वो कहता है तो मनुष्य बन जाओ, हाँ तो मनुष्य बन जाओ। तो मनुष्यत्व का अंतर इतना मालूम नहीं रहता लोग, इसलिए मनुष्य कहते। मनुष्य तो है, मनुष्यत्व का मतलब मनुष्य बनने योग्य कर्म कर लेना, मानवता के लायक कर्म कर लेना, तब वो मनुष्यत्व उसमें आ गया। उपदेश तो बहुत लोग करता है मनुष्य बन जाओ, पर पता उसको ही नहीं है मनुष्य कैसा बनना। हाँ, तो मनुष्यत्व का अर्थ होता है कि मनुष्य शरीर धारण करने के बाद जो कर्म हमको ईश्वर से, गुरु से, लोक परलोक से मिला देते हैं, ऐसे कर्म कर लेना, तो तभी मनुष्य मनुष्यत्व को प्राप्त करे। तो ये भी बड़ा दुर्लभ है। और ये कोई एक आधा मनुष्य कर भी ले तो उसके बाद मुमुक्षुत्व दुर्लभ है। मुमुक्षुत्व का क्या अर्थ है? मोक्ष में भूयात इति दृढ़ इच्छा, मेरे को क्या हो जाए, मोक्ष हो जाए, इस प्रकार की दृढ़ इच्छा। सामान्य इच्छा तो सबको हो जाए, अरे महाराज ये पढ़ा रहे, चलो हम भी थोड़ा एंजॉय,
समय अपने पास भी तो है ही, और क्या। जाके बैठ लेते, हो जाएगा, कुछ हो जाए तो ठीक है, नहीं तो क्या है, नहीं हुआ तो भी क्या है, होना ही चाहिए कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं, ऐसा क्यों जाए गुरु जी, हमको तो कुछ हो ही नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा है भाई, तुम्हारा दिखाओ थोड़ा बायोडाटा, समझाओ थोड़ा क्या है। अरे तुम्हारी तो इतनी सारी गड़बड़ी है, तो तुमको मुमुक्षुत्व आने में देरी लगेगी, करते जाओ सारा, बता देंगे। अब बहुत लोग हमारे पास आते हैं, कौन क्या करके आता है कोई हमको थोड़ा पता रहे, हम तो सोचते सारे बादशाह ही हैं, सब अच्छे ही आए होंगे, और बाद में पता चलता अरे ये तो बड़े विचित्र है। हम तो सोचते हैं ये तो बड़े मुमुक्षु हो गए, मालूम ही नहीं रहता है तो फिर उपदेश कैसा किया जा सकता, तो इसलिए पता भी चल जाना चाहिए कि कहाँ से आए, क्या करके आए, तब फिर उसी अनुसार उपदेश किया जाएगा। अब हम तो अच्छा अच्छा सुना रहे हो, मान भी डुला रहे, 10 दिन का महाराज कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब कैसा समझ में आएगा, भूमिका तैयार नहीं हुई, इंजेक्शन दूसरा, हाँ इंजेक्शन दूसरा ही लागे। तो मुमुक्षुत्व मोक्ष में भूयात इति दृढ़ इच्छा, दृढ़ इच्छा, देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि, या तो देह गिर जाएगा या तो मेरा लक्ष्य सिद्ध है, ऐसा मुमुक्षुत्व दुर्लभ है। और उसके बाद सबसे अंतिम महापुरुष संश्रय, महापुरुषों का आश्रय मिलना और भी बड़ा दुर्लभ। हाँ, महापुरुषों के आश्रय में सब कुछ दोष फिर निकल जाते हैं। हाँ, तो इसलिए वो अत्यंत दुर्लभ है। ये केवल और केवल भगवान के अनुग्रह से मिलते हैं, भगवान के कृपा से मिलते हैं। कई लोग कृपा को नहीं मानते, अरे पुरुषार्थ करो, क्या कृपा में रखा है तुम्हारा, काम करो तो सब कुछ हो जाएगा। अब ये बात जो है ना, हाँ आपके नेत्र है तो चंद्रमा दिखेगा, हाँ नेत्र है तो चंद्रमा दिखेगा। अब जब आंख ही तुम्हारी फोड़ देगे तो फिर चंद्रमा क्या देखोगे। तो भगवान का कृपा है कि तुम्हारे को आंख दे दिया देखने का, मजबूत आंख दी, ये कृपा इसको कहते। अब इस कृपा को तुम मानोगे तो है, नहीं मानोगे तो क्या है। देखो कृपा एक ऐसी चीज है, उसको केवल अनुभव ही कर सकते हो, वो कोई ऐसा नहीं कि जब हलवा की तरह देखो ये हलवा आधा किलो लाए तुम्हारे। कृपा एक ऐसी चीज है, उसका अनुभव किया जा सकता है। निरीक्षण करो भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। कितने लोगों को बैठने नहीं आता ठीक से, हम तो बैठ रहे हैं बढ़िया। कितने लोगों के पास सुनने के लिए कान नहीं है, कितने लोग पढ़ना भी नहीं आता है, हम तो कम से कम पढ़ पा रहे। कितने लोग तो समझ ही नहीं पाते, हम तो दूसरे को पढ़ा भी रहे। ये कृपा है भगवान की। अब ये अनुभव करे तो समझ में आएगा, और नहीं करे, नहीं मानने वाले तो कुछ भी नहीं। तो कृपा निरंतर, हाँ कृपा हो रही है, लेकिन उस कृपा का अनुभव करना चाहिए। देखो कृपा कितनी होगी, ये भी तो अपना मायना, अपना बर्तन कितना है उतनी तो कृपा होगी। बर्तन ही छोटा है, आप पहले से सोच के बैठे कि हमको 10,000 मिलना चाहिए, अब भगवान सोच रहे इसको करोड़ दे दिया जाए। अब भगवान भी क्या करेंगे, तुम 10 ही चाहते हो 10 ही मिलेगा, और यदि करोड़ चाहते हो थोड़ा पात्र बढ़ा दो आप। तो कृपा भी वैसी होती है जैसा हमारा क्या होता है, पात्र होता है, जैसी हमारी योग्यता होती है वैसी कृपा हो जाती है। योग्यता को निखरते जाओ, फिर कृपा देखो कैसी होती है। तो कृपा एक ऐसी अदृष्ट शक्ति है जिससे सामान्य अति सामान्य मनुष्य भी क्या हो सकता है, कुछ भी बन सकता है। मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंदम। कृपा के सामने सब कुछ फेल है, बाकी तुम कितना ही मेहनत कर लो, सारी जिंदगी हाथ पैर हिला लो, यदि कृपा दृष्टि हो जाए तो एक ही मिनट में कहा ब्रह्मा जी के पद को भी तिरस्कार कर दो। एक बार यदि गुरु की कृपा दृष्टि हो जाए तो इंद्र और ब्रह्मादि के पद भी क्या हो जाते, धूलि धूसरित हो जाते। ये पद है, ये विशेषता है किसकी, कृपा, गुरु की। साथ साथ में यही कहता है कि पत्र नहीं और गुरु गाते। हाँ जैसा आपने कहा ना, हाँ तो दिए वाला कारण की विवेकी के लिए घिसना पड़ता है। हाँ, गुरु तो वो दिया है विवेकी, वो अपने से ऐसे जलाता है, बिना घिसे ही विवेक जागृत कर देता है। ऐसे जलाता है, हमारा दिया भी जल जाता है बिना माचिस घिसे, विवेक जागृत। तो श्री गुरु का आश्रय
जब हो जाता है तब वो साधन करवा के ले लेते या तो कृपा दृष्टि कर लेते। तो जो महापुरुष होते हैं जिसके सन्निधि में जाते ही हमारे मन में भाव आ जाए न अब हमको मनुष्य बनना है, अब हमको दुर्गुण हटा देना है, अब हमको सन्मार्ग पर करना है, अब हमको अच्छा बनना है, भगवान को प्राप्त करना है, ऐसा भाव आ जाए तो उसको समझ लेना महापुरुष। तो ऐसे महापुरुष का संश्रय भी भगवान की कृपा से ही मिलता है। शेष चर्चा कल करें। ओम पूर्णमदः